morning to everyone. Today I will discuss on some more topic. वो जो मैं टॉपिक सिखा रहा हूँ पहले उस टॉपिक पर बेस्ड ये क्वेश्चन है, ठीक है। उस टॉपिक पर डिस्कस हम लोग पहले कर देते हैं और फिर क्वेश्चन पे काम करेंगे। ध्यान रखना। कोई वेक्टर दिया हो हमारे पास, मान लो वेक्टर सी दिया हो। वेक्टर क्या सी दिया हुआ? यह इसको वेक्टर ए मान लीजिए, आसान रहेगा समझने में। वेक्टर ए का मान सपोज करो 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, और तुम्हें कोई कह रहा है कि इस वेक्टर के दिशा में एक यूनिट वेक्टर निकालना है। इस वेक्टर की दिशा में, अब इसकी लंबाई पूछा ना, मतलब एक ऐसा वेक्टर निकालो जिसका दिशा इधर ही हो बट लंबाई कितनी उसकी हो, मात्र एक। अब इसकी लंबाई एक तो नहीं है, अब इसकी लंबाई पूछा ना, बोलो लंबाई कितनी अभी इसकी है। अभी कहोगे वेक्टर ए बी जो है उसका मैग्नीट्यूड का मतलब ए का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड मतलब 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, 29 रूट। इसका मतलब अभी इसकी लंबाई कितनी 29 है, मतलब 5 पॉइंट समथिंग है। बट हमें कह रहा है ऐसे वेक्टर को निकालना है जिसका डायरेक्शन इधर ही है बट उसकी लंबाई कितनी है, मात्र 1। तो वैसे वेक्टर को निकालने का मतलब होता है टू फाइंड ए यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर। किसी गिवन वेक्टर के दिशा में यूनिट वेक्टर को निकालना हम अभी सिखाने वाले हैं। उसका एक फॉर्मूला होता है। ए वेक्टर के दिशा में जो यूनिट वेक्टर लेंगे उसे हम लोग कहेंगे ए कैप। ए कैप, ए कैप मतलब क्या हुआ? ए के दिशा में यूनिट वेक्टर। कैप का मतलब क्या होता है? यूनिट वेक्टर। उसका फॉर्मूला होता है वेक्टर ए से, वेक्टर ए है, इस पूरे की लंबाई कितनी 29, इससे डिवाइड कर दोगे उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से, मतलब ए के मैग्नीट्यूड से कट के अपने पॉइंट नहीं आएगा। वेक्टर ए में डिवाइड करेंगे उसके मैग्नीट्यूड से, सॉल्व करके जो आएगा वही क्या आपका होगा, यूनिट वेक्टर। अब सर कैसे? अब सर कैसे? वेक्टर ए यहाँ पे क्या था 2i कैप प्लस कितना 3j कैप प्लस कितना 4k कैप। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना है, 29 है। इसको अलग अलग करेंगे तो 2y √29i कैप प्लस कितना 3y √29j कैप प्लस कितना 4y √29k कैप। अब इसका मैग्नीट्यूड क्या है, इसका निकालोगे मैग्नीट्यूड। अभी ये कैप बन गया, इसका निकालो मैग्नीट्यूड। √2 का स्क्वायर 4, 29 का स्क्वायर 29, 3 का स्क्वायर 9, इसका स्क्वायर 29, 4 का 16, 29 का स्क्वायर 29, एलसीएम 29, ऊपर 29 कटेगा 1, होना कैंसिल। इसका मतलब किसी वेक्टर के दिशा में अगर हमें यूनिट वेक्टर निकालना हो उसके लिए इसी फॉर्मूला का यूज करना है जो आपको मिलता है, ए कैप इक्वल टू वेक्टर ए बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। ठीक है, किसी वेक्टर के दिशा में यूनिट वेक्टर निकालना हो, सी वेक्टर दिया गया है उसके दिशा में सी क्या करेगा, सी में डिवाइड किसको करना है, सी के मैग्नीट्यूड से। याद रहेगा ना? प्रोटीन फर्स्ट इसको अब बनेगा वो क्वेश्चन, वीडियो पूछ लीजिए। इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा हम अलग ढंग से रख रहे हैं, ठीक है। मान लो क्वेश्चन में किसी क्वेश्चन में कर रहा है कि आपके पास एक वेक्टर ए दिया गया है, इस वेक्टर के दिशा में ही एक वेक्टर को निकालिए जिसका मैग्नीट्यूड 5 यूनिट है। कितना 5। बोलो अभी इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, 1 है। इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, 1 आएगा ना। मतलब कि हमको if you want to find a vector with magnitude 5 unit in direction of A, मतलब क्या हुआ, A के दिशा में, A के दिशा में एक ऐसे वेक्टर निकालो उसका मैग्नीट्यूड कितना हो 5। अभी हम लोग निकाला एक दिशा में जिसका मैग्नीट्यूड 1 था, वो एक कैप था।
एक एक मान निकाले हैं ना, जिसका मैग्नीट्यूड 5 हो, इसका मतलब क्या होगा 5 है, ठीक है। 5 इंटू एक एक मान ये है ना, 5 गुना 2 कितना हो गया 10 रूट 29 आए क्या 5 तिहाई 15 रूट 29 है क्या 5 चौक 20 रूट 29 है क्या, याद रहेगा ना, ठीक है। मतलब ए के दिशा में यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला ये हो गया। अब उसके तहत 5 निकालने का है तो 5 गुना 10 निकालने 10 गुना पर क्या बन जाएगा 5 गुना 1 5 आएगा ना, इसका मतलब 1 है। वेक्टर फॉर्मूला तो इतना कहेंगे, ये इतना गुना 5 कर दिए, ठीक है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन। हम लोग आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, जो हम लोग क्वेश्चन में पढ़ लीजिए उसका पूरा कंसेप्ट दे दिया आपको कि अगर किसी वेक्टर के दिशा में कोई यूनिट वेक्टर निकालना हो तो क्या करना है, उसका लंबाई 5 हो तो क्या करना है 7 करना है। चलिए देखिए एक वेक्टर ए दिया हुआ आपके पास, कितना दिया हुआ 3i कैप प्लस 4j कैप। दूसरा वेक्टर बी दिया हुआ है 7i कैप प्लस 24j कैप। आपको एक वेक्टर निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड सेम है किससे बी। बी का मैग्नीट्यूड क्या है, बी का मैग्नीट्यूड को अंडर रूट 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, 7 का 49 24 का 576 जोड़ेंगे 6 25 मींस कितना 25। मतलब वेक्टर बी की लंबाई कितनी है 5 25 यूनिट। अब क्वेश्चन पाइए, एक वेक्टर निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड बी के बराबर है मतलब 25 हो, लेकिन दिशा किसका हो एक, दिशा एक का हो। पैरेलल मतलब कब दो लाइन कब होता है पैरेलल, जब दोनों का डायरेक्शन सेम होता है, नहीं होता है। फिर क्यों क्या बोल रहे हैं, एक वेक्टर निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड b के इक्वल है, b के इक्वल मतलब मैग्नीट्यूड कितना हो 25 हो, बट डायरेक्शन किसकी ओर हो a की ओर। a की ओर कोई यूनिट वेक्टर निकालने का मतलब a क्या होता है, इस वेक्टर का फॉर्मूला क्या हो, a में डिवाइड करेंगे a के मैग्नीट्यूड से। वेक्टर a क्या दिया हुआ है 3i कैप प्लस कितना 4j कैप बाइंडर रूट 3 का स्क्वायर 9 4 का 16 3 बाय 5i कैप प्लस कितना 4 बाय 5j कैप, सही है। 16 9 25 का रूट 5 3 बाय 5 4 बाय 5, सही है। ध्यान में क्या होगा, ये तुमको क्या मिला, ये मिला एक वेक्टर जो a के दिशा में है, इसकी लंबाई कितनी है मात्र 1 है ना। इसका निकाल लोगे मैग्नीट्यूड एक ही आएगा 3 बाय 25 9 बाय 25 अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9 बाय 25 16 बाय 25 का डोम पे जाएगा। मतलब इसका डायरेक्शन किसकी ओर एक ही ओर, लंबाई कितनी मात्र 1 है, बट हमको निकालना क्या है लंबाई कितना 25 और डायरेक्शन यही की ओर। Therefore required वेक्टर जो हम लोग चाह रहे हैं उसको निकालने का मतलब क्या हो गया 25 a कैप निकाल, नहीं हो गया। तो 25 गुना a कैप का मान कितना है 3 बाय 5 i कैप प्लस 4 बाय 5 j कैप, काटोगे इसको तो 5 5 25 5 तिहाई 15, फिर काटोगे 5 5 25 5 चौक 20। दिस इज योर आंसर। समझ गया ना, सब देखिए वीडियो पॉज। एक और टॉपिक डिस्कस कर रहा हूं जिसका यूज भी फिजिक्स में बहुत ज्यादा है, देखो रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर। रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर, रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर, इस वेक्टर को रिजॉल्व करना, रिजॉल्व मतलब तोड़ना है ना, डिजॉल्व नहीं कर रहे हैं, डिजॉल्व मींस बुलाना होता है, रिजॉल्व मतलब तोड़ना होता है। तो वेक्टर को तोड़ना है दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। जैसे मान लो तुम्हारे पास एक वेक्टर दिया हुआ ये r, ठीक है, वेक्टर का नाम क्या है OA।
इस वेक्टर को रिजॉल्व करना है दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन। दो परपेंडिकुलर मतलब एक होगा ये वेक्टर, एक होगा ये, सही है। इस वेक्टर का क्या होगा वैल्यू वो निकालना है, इस वेक्टर का वैल्यू क्या होगा निकालना है। इसके लिए तुम्हारे पास ये एंगल दिया होगा, ये दिया होगा, ये दिया होगा। दोनों एंगल आपस में क्या है, मतलब किसी वेक्टर को तोड़ना है दो परपेंडिकुलर वेक्टर को। मान लो आपके पास एक बॉक्स है, इस बॉक्स को आपने खींचा, बॉक्स खींचा कैसे, इस बॉक्स को आपने खींचा ऐसे खींचा ना, तो क्या बॉक्स ऐसे ऊपर उठता है क्या, नहीं, बॉक्स ऐसे आगे बढ़ता है, क्या बढ़ता है, बॉक्स ऐसे आगे बढ़ा। और कभी कभी क्या होता है बॉक्स ऊपर उठ जाता है, इसका मतलब कि बॉक्स पर फोर्स इधर भी लग रहा है, तुमने फोर्स लगाया भले इधर, लेकिन फोर्स सिर्फ इधर ही काम नहीं कर रहा है, फोर्स इधर भी काम कर रहा होगा, ऊपर भी काम कर रहा होगा। इधर कितना फोर्स काम किया, इसे कहेंगे हॉरिजॉन्टल फोर्स, ऊपर कितना फोर्स काम किया उसे कहेंगे वर्टिकल फोर्स। इस फोर्स को तोड़ना है दो भाग में ताकि लगे कि हाँ इधर इतना गया इधर इतना गया, वो डिपेंड करेगा एंगल कितना और रस्सी बना रहा आपका ग्राउंड के साथ, ग्राउंड है, ठीक है ना। यहां से मैंने एक गिराया परपेंडिकुलर, गिराया परपेंडिकुलर, नाम इसका मान लो सी है। इन राइट ट्रायंगल ए और सी कहोगे सर cos थीटा इक्वल टू क्या पाए, OC बाय व्हाट, सही है। cos थीटा को cos थीटा छोड़ दिए, OC को OC छोड़ दी, OA को वेक्टर R कहेंगे। यहां से कहोगे सर OC वेक्टर को लिख सकते हो आप R cos, और यार इसका मतलब ये हुआ कि OC वेक्टर का वैल्यू क्या हो गया R cos थीटा। इधर कितना फोर्स काम किया, F cos थीटा, फोर्स में F R का वेक्टर दिया। अब ऊपर कितना काम किया, अरे बाबू ऊपर उतना ही काम किया होगा जितना इधर नहीं काम किया, जो डायरेक्शन इसका वही इसका भी है। चलिए फिर आइए इन राइट ट्रायंगल, कौन सा AOC, साइन थीटा इक्वल टू क्या पढ़ा है, साइन थीटा इक्वल टू ट्रायंगल का दो साइड यूं यूं साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, CA बाय व्हाट, OA, सही है। साइन थीटा इक्वल टू CA तो निकालना है, और A का मान R है, मीन CA वेक्टर का मान क्या हो गया, R साइन, सही है बेटा। इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर जो फोर्स काम किया वो कितना काम किया, R साइन, याद रहेगा, क्योंकि जो इसका वही इसका होगा ना, दोनों आपस में सेम डायरेक्शन। इसका मतलब किसी वेक्टर को अगर रिजॉल्व करना है दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट में, तो पहला कंपोनेंट क्या हो, जिसके साथ एंगल बना वो कॉस होगा, और जिसके साथ एंगल नहीं बना वो सही हो गया। मान लो एक फोर्स एक बक्सा पे लग रहा है, एक बक्सा है मान लो, इस पर एक फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन, और बक्सा के रस्सी ने बक्सा के ग्राउंड के साथ बनाया है मान लो 30 डिग्री, और कोई आपसे 60 डिग्री बनाया मान लो, तो पूछ देगा बताओ जी ग्राउंड की और कितना फोर्स काम किया, तो 10 cos 60, cos 60 2 काटेंगे 5 न्यूटन फोर्स इधर लग गया, तो इधर कितना लगा दी 10 गुना साइन 60 का मान क्या, अल्टीमेट काटेंगे कितना आएगा 5 ये फोर्स ऊपर काम किया, ये फोर्स काम किया, याद रहेगा। मतलब डायरेक्शन ऑफ फोर्स, अगर किसी फोर्स को तोड़ना हो, किसी वेक्टर को तोड़ना हो, दो परपेंडिकुलर वेक्टर में इधर लेते हैं क्या cos, जिसके साथ बनाएंगे वो cos, जो बच गया वो sin, ठीक है, इसको भी कर दिए। तो बच्चों हम लोग कहते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहेंगे, और इस कंपोनेंट को हम लोग कहते हैं वर्टिकल कंपोनेंट। एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल है और दूसरा कंपोनेंट क्या है, वर्टिकल। क्वेश्चन है इस तरह से 2A प्लस 3B डॉट A माइनस 7B इक्वल टू 2 वेक्टर A
का स्क्वायर माइनस 21b का स्क्वायर 11ab cos थीटा। बहुत आसान क्वेश्चन है क्या ये, बहुत आसान क्वेश्चन। देखिए आंसर, इसका लेफ्ट हैंड साइड को टेकअप करेंगे। इस पूरे को मान लो बाबू ये है, इस पूरे को मान लो क्या है बी, मान लो कोई दिक्कत नहीं। और उसके बाद कहोगे सर इसको लिख सकते हैं 2a डॉट ए, सही है। डॉट डॉट प्रोडक्ट है, नॉट ऑर्डिनरी प्रोडक्ट। माइनस 214 a डॉट बी प्लस 3b डॉट ए, सही है। माइनस 721 b डॉट बी, को सीखो। अब a डॉट ए क्या लिखा है, अरे a डॉट ए को कहोगे सर मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए कॉस कितना 0, ए और ए दोनों के बीच का डायरेक्शन सेम होगा, एंगल 0 बनेगा। कॉस 0 1 हो गया। मैग्नीट्यूड ऑफ ए को सिर्फ ए करेंगे, इसको सिर्फ ए करेंगे, ए इंटू ए क्या हो गया, ए स्क्वायर। तो ये हो गया 2a का स्क्वायर, सही। उस तरफ b डॉट बी भी क्या होगा, b का स्क्वायर, सही है। याद कीजिए a डॉट बी को आपने लिखा था ए बी कॉस थीटा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए लिखा था, इसी को अब ए कहते हैं, ठीक है। b डॉट ए को भी क्या कहेंगे, बी ए कॉस थीटा कहेंगे। क्या ए बी को बी ए नहीं कर सकते हैं, दोनों सेम है नहीं है, दोनों सेम है। उस तरह यहाँ ए बी यहाँ बी ए है, कोई बात नहीं, यहाँ ए बी यहाँ बी ए, कोई बात नहीं, इसको आप लिख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ ए बी। ये जो कहते हो कोई बात किसी को नहीं, 2a स्क्वायर छोड़ दिए, 21b का स्क्वायर छोड़ दिए, 14 में 3 गया 11 बचा दिए, लिख दिए। अब बोलिए a डॉट बी है, a डॉट बी का फॉर्मूला होगा मैग्नीट्यूड ऑफ a, ऐसे लिखते हैं इसको, इसी को ऐसे ही लिख सकते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ b cos थीटा माइनस 21b स्क्वायर, क्या आंसर आ चुका है, ठीक है। टू में कहा गया है कि a वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर है b वेक्टर, तो प्रूव करना है मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस तो ध्यान दो, बहुत आसान क्वेश्चन ये भी है, कलम सेंड की इसको याद करिए आप लोग ध्यान से। रिमाइंड इट कल लिखाया था मैंने मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर, तो a डॉट a कर देते हैं, अभी लिखा है। ये पूरा मान लो ये है, ये पूरा मान लो a का स्क्वायर की, इसको लिख सकते हो तुम बिल्कुल क्या, a डॉट बी, a डॉट, सही है क्या। अरे ए पूरे को मान लिए, प्लस बी को मान लिए, इसमें इसको इससे गुणा करोगे तो कहोगे सर a डॉट a। अरे अभी रूट कहाँ हटा है, रूट का ही है, इसको इतना लिखे, ठीक है। अभी रूट हटेगा लास्ट में, प्लस a डॉट क्या हो गया, प्लस b डॉट क्या हो गया, प्लस b डॉट क्या हो गया, लिखा। a डॉट a को a का स्क्वायर कहेंगे, b डॉट b को b का स्क्वायर कहेंगे। इस b डॉट a को a डॉट b कर सकते हैं ना, जैसे कहा थे a डॉट b प्लस a डॉट b कितना हो गया, 2a डॉट b। कोई कष्ट किसी को, फिर कहोगे सर अब तो होने वाला आंसर है a b का स्क्वायर, इसको तोड़ दीजिए,
मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, cos कितना ले, ए और बी के बीच का एंगल क्या दिया क्वेश्चन में, cos 90, 0, खत्म हो गए, खत्म हो गई। क्या बचा आपके पास, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर, ये चल रहा है, ये चल रहा है, ये चल रहा है, ये चल रहा है, मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी का मान अंडर रूट क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ, समझ गया ना।